मासूम छोटा हिरण बम्बी अब एक खून का प्यासा कसाई बन चुका है। अपने तेज नुकीले सींगों से वो इंसानों की रीढ़ की हड्डियों को चीर देता है। कहानी की नायिका एली अपने बेटे जिम के साथ अपनी दादी के घर थैंक्सगिविंग पार्टी के लिए जा रही थी। पिछले हफ्ते ही उसका पति केवल इतना कहकर निकला था कि वो काम के लिए जा रहा है और फिर वो बस गायब हो गया। एली ने सोचा कि इस मौके पर वो उससे आमने सामने बात करेगी। दादी कई सालों से जंगल के गहरे हिस्से में रह रही थीं। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। टैक्सी ड्राइवर अपने मन में परेशान सोच रहा था कि उसे कब जाकर आराम मिलेगा। अचानक सड़क के बीच में एक विशाल हिरण प्रकट हुआ। उसके मजबूत सींगों ने कार को सड़क से उठा लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। किसी तरह एली और उसका बेटा बच गए, लेकिन राहत की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो विशाल हिरण वहीं खड़ा था। जैसे पागलपन में उसने अपनी ताकतवर टांगों से कार को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। बेचारा ड्राइवर अपनी सीट में फंसा हुआ मांस के टुकड़ों में बट गया। एली को एहसास हुआ कि अगर वो कार के अंदर रही तो मौत निश्चित है। किसी तरह उसने खिड़की तोड़ी, अपने बेटे को पकड़ा और बाहर भागी। काफी संघर्ष के बाद दोनों आखिरकार दादी के घर पहुंच गए। जिम ने देखा कि दोनों चाचा पहले से ही वहां मौजूद थे, लेकिन उसके पिता का अभी भी कोई अता पता नहीं था। दादी हमेशा की तरह रहस्यमयी ढंग से कुछ लिख रही थीं और चित्र बना रही थीं। डरी हुई एली ने सबको कार दुर्घटना के बारे में बताया। यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उनकी चोटें झूठ नहीं बोल रही थीं। एली पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन उस सुनसान जंगल में मोबाइल सिग्नल बिल्कुल नहीं था। दयालु बड़े चाचा ने सोचा, चलो उस जगह पर जाकर देखते हैं, शायद ड्राइवर अभी भी जिंदा हो। इस बीच उसी दुर्घटना स्थल पर 3 हथियारबंद लोग पहुंच गए। ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे किसी की मदद के लिए आए थे। इसके बजाय किसी रहस्यमयी कारण से वे पूरे क्षेत्र की तलाशी ले रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने एली का मोबाइल फोन ढूंढ लिया, जिसमें जिम की दादी के घर का पता भी था। जैसे ही वे कार की ओर वापस जाने वाले थे, सामने से एक हल्की सरसराहट की आवाज आई। गहरे रंग के चमड़ी वाला व्यक्ति तुरंत अपनी बंदूक उठा लिया और बिना हिचकिचाहट के ट्रिगर दबा दिया। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि जिसे उसने अभी मारा वो जिम का चाचा था, जो केवल दुर्घटना का गवाह बनने आया था। फिर दृश्य जंगल में स्थित कैबिन की ओर शिफ्ट हो जाता है। जिम को महसूस हुआ कि उसकी दादी अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उसके चचेरे भाई ने सुझाव दिया कि शायद वो वृद्धावस्था की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन एली इससे सहमत नहीं थी। एक बीमार वृद्ध महिला इतनी शानदार पेंटिंग्स कैसी बना सकती है? फिर भी उन पेंटिंग्स में हिरण के सींगों का दृश्य देखकर एली के रोंगटे खड़े हो गए। जिम ने देखा कि उसकी दादी अक्सर आंगन की ओर गहन नजरों से देखती थी। उसने उससे पूछा, आप क्या देख रही हैं? तभी एक गहरा साया गुजरा और जब उसने खिड़की से झांका तो उसने वहां एक जानवर का शव पड़ा देखा। झटके से उभरने से पहले ही अंधेरे से एक विशालकाय आकृति उभर आई। जिम चीख पड़ा। ये वही विशाल हिरण था जो पहले हमला कर चुका था और अब वो दादी के घर तक पहुंच गया था। एली ने तुरंत अपने बेटे और दादी को अंदर के कमरे में छिपा लिया, लेकिन गरीब चाचा का परिवार सीधे हिरण के सामने भागा। तीनों ने तुरंत एक अलमारी के पीछे शरण ली। जिम की चचेरी बहन इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक उसे सिर पर कुछ तरल टपकता हुआ महसूस हुआ। भय से चीखते हुए वो बाथरूम में छिपने के लिए भागी, लेकिन हिरण ने खुद दरवाजा खोल दिया। वो खिड़की से कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नुकीले सींगों ने उसकी पीठ में वार किया। खून ने फर्श को लाल रंग में रंग दिया। इस बीच एली पहले ही अपनी दादी और बेटे को कार में ले जाने में सफल हो चुकी थी। जब बाकी परिवार भी शामिल हुआ और कार शुरू हुई, तभी सभी ने अचानक देखा कि कोई गायब था। उसी पल उनकी चचेरी बहन लकड़ी के कैबिन से चीखती हुई भागकर बाहर आई। सभी अभी भी उसे घूर रहे थे कि तभी हिरण के सींगों ने उसे सीधे चीर दिया। अपनी आंखों के सामने ऐसी भयानक मौत देखकर चाचा ने तुरंत एक्सेलरेटर दबा दिया, लेकिन कौन सोच सकता था कि वो विशाल हिरण कार का पीछा करने लगेगा। शुक्र है ये कार पहले वाली कार से कहीं ज्यादा मजबूत थी।
विशाल हिरण ने इसे कई बार टक्कर मारी लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार वो रुक गया और पीछा छोड़ दिया। इस बीच 3 हथियारबंद लोग अब दादी के पुराने घर पहुंच चुके थे। उन्होंने इधर-उधर देखा और मान लिया कि यहाँ जरूर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। पिछवाड़े में उन्हें चचेरी बहन का बिखरा हुआ शरीर मिला, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वो अभी भी जीवित थी। गिरोह के सरगना ने तुरंत एक चाकू निकाला और उसकी पीड़ा को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ एली और उसके परिवार पर एक नई मुसीबत आ पड़ी। वापसी का रास्ता पूरी तरह से एक गिरे हुए पेड़ से अवरुद्ध था। चाचा का हौसला टूट गया। वो बड़बड़ाया, हमें बच्चों के साथ इस डिनर के लिए कभी नहीं आना चाहिए था। लेकिन शिकायतों से रास्ता साफ नहीं हो सकता था। समस्या का समाधान करना था। चाचा ने फैसला किया कि पेड़ को कार से बांधकर खींच लिया जाए। जैसे ही उन्होंने रस्सी को कार से बांधा, वही विशाल हिरण फिर से उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। जिम, जो ड्राइवर की सीट पर था, घबरा गया और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया। लेकिन उसी पल रस्सी का दूसरा सिरा चाचा के टखने में फंस गया। कार तेजी से आगे बढ़ी और पास में खड़ा चचेरा भाई सदमे में खामोश रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। इस बीच जिम ने मन बना लिया था, इस बार वो उस जानवर को सीधे कुचल देंगे। उनके और हिरण के बीच का फासला तेजी से कम होने लगा, लेकिन अचानक हिरण बिजली की गति से हटा। उसने कार को चकमा दिया, एक तरफ झुका और सड़क के किनारे खड़े चचेरे भाई पर सीधे झपट पड़ा। बेचारे की हालत ऐसी हो गई। वो इतना डर गया था कि उसका पेशाब निकलते निकलते बचा। चीखते हुए वो मुड़ा और पास के जंगल की ओर सीधा भागा। मंद चांदनी में उसे एहसास हुआ कि ये हिरण अपनी शिकार को सूंघ कर ढूंढता है। उसने सोचा कि अगर वो धीरे और चुपके से चले तो शायद बच निकले, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। खटाक! उसका दिल जैसे रुक सा गया। मौत का खौफ साफ साफ उसके चेहरे पर लिखा था। फिर भी किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो ठोकर खाकर सीधे जानवरों के मल में जा गिरा। घृणा ने उसे जकड़ लिया, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने अपना चेहरा भी उस गंदगी में दबा लिया। हैरानी की बात है, हिरण पास आया, उसके आसपास सूंघा, लेकिन हमला नहीं किया। किसी तरह चचेरा भाई उस जानवर से बच निकला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब सुरक्षित था। जंगल में अंधेरा फैल चुका था, घना काला अंधेरा। कोई निशान नहीं, कोई आश्रय नहीं। जल्द ही वो पूरी तरह जंगल में खो गया। अचानक उसे आगे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये सिर्फ एक बदकिस्मत खरगोश था। गुस्से में उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही पलों में अंधेरे से और खरगोश निकल आए, मगर ये कोई साधारण खरगोश नहीं थे। जब उन्होंने अपने मुंह खोले तो अंदर चमकते हुए नुकीले दांत दिखाई दिए। तब उसे असली डर का एहसास हुआ। घबराहट में वो दया की भीख मांगने लगा, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। लेकिन तभी उसका पैर एक शिकारी के जाल पर पड़ गया। खटाक! चचेरा भाई जमीन पर गिर पड़ा, तड़पते हुए, हिलने में असमर्थ। इस बीच वे पागल खरगोश जंगली जानवरों से भी ज्यादा क्रूर हो चुके थे। उस खूनी नरसंहार का हर पल पास के पेड़ पर लगे एक कैमरे में साफ साफ कैद हो रहा था। इधर एली की कार आखिरकार रुक गई। उसमें ईंधन की एक बूंद भी नहीं बची थी। बाहर निकलकर उसने चारों तरफ देखा और अपने चाचा का शरीर देखा, खींचकर और यातना देकर दर्दनाक मौत दी गई थी। लेकिन शोक मनाने का समय नहीं था। उसी पल जिम ने देखा कि दादी अकेले जंगल की ओर भटक रही थीं। डरते हुए माँ और बेटा उनके पीछे भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने दादी को कुछ अजीब बड़बड़ाते हुए सुना। पीछे खड़ा जिम एक ग्लो स्टिक जलाया और जो दृश्य दिखा उसने दोनों को हड्डियों तक जमा दिया। सामने की जमीन मानव हड्डियों और फटे हुए शवों से ढकी हुई थी। अब ये साफ था कि वे अनजाने में उस विशाल हिरण के अड्डे में जा पहुंचे थे। अचानक पास से एक गहरी दहाड़ गूंजी। एली ने अपनी दादी को पकड़ा और उन्हें झाड़ियों में धकेल दिया।
घनी टहनियों ने हिरण के हमले को धीमा कर दिया। तीनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया और किसी तरह हाईवे तक पहुंच गए। तभी रात को चीरती हुई हेडलाइट्स दिखीं। वही 3 हथियारबंद लोग सामने आए। एक पल भी गंवाए बिना एली और बाकी लोग उनके वाहन में चढ़ गए। अब सबसे जरूरी बात थी उस राक्षसी हिरण के इलाके से बाहर निकलना। लगभग आधे घंटे बाद कार एक छोटी बस्ती के पास रुकी और एक आदमी उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखा। सभी के आश्चर्य की बात थी कि वो कोई और नहीं बल्कि एली का गायब पति था। एली गुस्से से कांप उठी। यही है तुम्हारा बिजनेस ट्रिप, उसने तल्खी से कहा। तुम इस जंगल में किसी गोरख धंधे के लिए आए थे। लेकिन उसके पति की आवाज तेज और बगावती थी। वो चिल्लाकर बोला, हाँ, मैं यहाँ बड़े सौदे कर रहा हूँ और तुम्हें बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। दरवाजे पर खड़ा जिम सब कुछ सुन रहा था। उसके माता पिता की चीख पुकार उसके कानों में गूंज रही थी। गुस्से और लाचारी के मिश्रण में वो बाहर की ओर भागा। उसी पल उसने देखा कि 2 हथियारबंद लोग एक पिंजरा ले जा रहे थे। उसमें एक नवजात हिरण का बच्चा था। झगड़े के बाद एली मॉनिटर रूम में दौड़ी। उसने सैटेलाइट फोन पर पुलिस को कॉल करने का फैसला किया, लेकिन गिरोह का सरगना ने अपनी बंदूक निकाली और दहाड़ा। कोई चालाकी करने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। उसका पति वहां खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था, कोई समर्थन नहीं दे रहा था। मजबूरी में एली को हार माननी पड़ी। उसने फोन वापस कर दिया। जैसे ही वो मुड़ी, उसकी नजर एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ी और सारा सच सामने आ गया। ये लोग वास्तव में उस उत्परिवर्ती हिरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि उसे भूमिगत गिरोहों को ऊंचे दाम पर बेच सकें। बीच जंगल के और गहरे हिस्से में जिम ने साफ देखा कि 2 गुंडे उस पिंजरे को खुले मैदान में रख रहे थे। उनका प्लान था कि इसे चारा बनाकर उस जानवर को लुभाया जाए, लेकिन उन्होंने उसकी क्रूरता को कम आंका था। एक आदमी सड़क किनारे खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। अचानक उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पलक झपकते ही वो विशाल हिरण प्रकट हुआ और उसका सिर टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरा आदमी अनजान इंतजार करता रहा। जब उसका साथी नहीं लौटा तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसे अपने सामने एक सिर कटा शव पड़ा दिखा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अंधेरे में खून लाल आंखों की एक जोड़ी चमकी। हिरण और गुंडे के बीच टकराव का फायदा उठाकर जिम चुपके से पिंजरे की ओर बढ़ा और उसमें बंद हिरण के बच्चे को आजाद कर दिया। लेकिन ये सब मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे गंजे गिरोह सरगना की नजरों से नहीं बचा। वो तुरंत उस जगह की ओर दौड़ा, लेकिन तब तक जिम और छोटा हिरण गायब हो चुके थे। इस बीच वो गंजा गुंडा अभी भी हिरण से बचने की बेताब कोशिश कर रहा था। घबराहट में वो वापस बेस की ओर भागा और कार लेने ही वाला था कि अचानक हिरण ने खिड़की तोड़कर उसे तुरंत मार डाला। बेस पर महिला गार्ड ने कैमरों पर सब कुछ देख लिया था। उसे अब पता था कि हिरण ठीक वहां था। वो भागने ही वाली थी कि वो जानवर कमरे में धड़धड़ाता हुआ घुस आया। जिम की दादी, जिनका दिमाग पहले से ही अस्थिर था, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अचानक भीतरी कमरे से एक आवाज आई। ये वही महिला गार्ड थी जो दरवाजे पर चुपके से सुन रही थी। लेकिन अगले ही पल दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। हिरण ने सीधे उस पर हमला कर दिया। डरी और गुस्से में भरी हुई उसने चीखते हुए अपनी बंदूक चलाई। गलती से गोली पास के एक गैस सिलेंडर से जा टकराई। एक जबरदस्त विस्फोट ने जगह को हिला दिया और रात का आकाश आग से जगमगा उठा। जिम और काले गिरोह के सरगना आमने सामने खड़े थे। सरगना दहाड़ा, उस छोटे हिरण को मुझे सौंप दो। इसे पकड़ने के लिए हमने बहुत कुछ कुर्बान किया है। लेकिन जिम ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसके पिता के मनाने का भी कोई असर नहीं हुआ। अब जैसे ही सरगना ने बंदूक तानकर जबरदस्ती छीनने की कोशिश की, दूर से विशाल हिरण की जोरदार दहाड़ गूंजी। कौन सोच सकता था कि वो भयानक विस्फोट भी उसे मार नहीं सका था। और जैसे ही उसने देखा कि कोई उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो सीधा गिरोह के सरगना की ओर दौड़ा। अफरा तफरी में काला सरगना रात के अंधेरे में गायब हो गया। एली ने देखा कि उसका मोबाइल फोन गिर गया था। उसने उसे उठाया पुलिस को फोन करने की चाहत में, लेकिन उसके पति ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। तभी अचानक विशाल हिरण लौट आया। उसका पति तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, एली और जिम को पीछे छोड़कर। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस बार हिरण ने उन पर हमला नहीं किया। धीरे धीरे वो जिम की ओर बढ़ा। एली सब समझ गई।
उसने खुद छोटे हिरण को आगे धकेला और पहली बार उस राक्षसी दिखने वाले हिरण के चेहरे पर अपने बच्चे को देखकर कोमलता और स्नेह झलका। एली को अब सच समझ आ गया था। विशाल हिरण की हिंसा केवल इंसानों से बदला लेने का उसका तरीका थी। असल में वो सिर्फ अपने खोए हुए बच्चे को वापस चाहता था। लेकिन एली को ये नहीं पता था कि जब ये हिरण बहुत छोटा था तब शिकारियों ने उसकी मां को मार डाला था। इसके बाद बेरहम जंगल कटाई शुरू हुई। उसका आश्रय नष्ट हो गया। एक एक करके उसके परिवार के सदस्य हादसों में मर गए और फिर प्रदूषित पानी पीने से उसका शरीर धीरे धीरे एक राक्षसी रूप में बदल गया। यही कारण था कि मासूम खरगोश अब क्रूर जानवरों में बदल चुके थे। और फिर भी कहीं गहरे में उस जानवर के अंदर एक मां का दिल अभी भी जिंदा था। जब उसे उसका बच्चा जिंदा मिल गया, उसने एली और जिम को बख्शने का फैसला किया। लेकिन तभी गोली चलने की आवाज गूंजी। घायल हिरण जमीन पर गिर पड़ा। ये वही काला गिरोह सरगना था जो बदला लेने लौट आया था। अब उसने अपनी बंदूक एली और जिम की ओर भी तान दी। लेकिन अगले ही पल उसके सिर को एक गोली ने सीधे भेद दिया। और सभी के आश्चर्य की बात थी कि बंदूक थामने वाली कोई और नहीं बल्कि जिम की दादी थीं। हाँ, वो आखिरकार होश में आ गई थीं और आखिरी क्षण में अपने परिवार की मदद के लिए आई थीं। कहानी ने अंत में एली के पति को भी नहीं बख्शा। वो अकेले कार में भाग रहा था, तभी उसे पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ा तो देखा कि स्टीयरिंग व्हील पर एक छोटा प्यारा सा खरगोश बैठा था। लेकिन ये मासूमियत सिर्फ एक भ्रम थी। उसकी क्रूरता उस विशाल हिरण से कम नहीं थी। और ठीक वहीं फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।